नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट। आप देखना शुरू कर दिए हैं सहारा समय डिजिटल। सियासी समय का चक्र तेजी से बदल रहा है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम नेता अपने अपने दावे प्रतिदावा शुरू कर दिया है। इसी बीच हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के सचिव जितेंद्र कुशवाहा। जहां जितेंद्र कुशवाहा तारापुर विधानसभा चुनाव से लगातार दौड़ लगा रहे हैं और टिकट के लाइन में है। जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ सम्राट चौधरी का गृह क्षेत्र है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र में आप कितना सक्षम हो पाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, सारा समय को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे इस तारापुर की ऐतिहासिक धरती, शहीदों की धरती पर आए हैं, तो हम अपने तरफ से आपको स्वागत करते हैं। और जहां तक आपने कहा सम्राट चौधरी का गृह क्षेत्र है, तो हम आपको बताना चाहेंगे सम्राट चौधरी का गृह क्षेत्र भले है, लेकिन जिस समाज का लीडर के रूप में जो है पटना में बैठ के बोलते हैं, उनके लिए वो कितने खरे उतरते हैं। आज के समय में आप जिस समाज के नेता हैं, सबसे पहले तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक एक हम कुशवाहा समाज का किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ होगा, उसके लिए हम खून का कतरा बहा देंगे। तो क्या लगता है कि कुशवाहा समाज के वो काम नहीं करते हैं? अगर देखिए, कुशवाहा समाज, आप तो घूम के पता कर लीजिए कि कुशवाहा समाज उनसे कितना खुश है। इसलिए खुश नहीं है कि वो अभी जो है आते हैं हवाई जहाज से, यहाँ पर जो है सिर्फ तारापुर का चक्कर लगा लेते हैं और 2-3 योजना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सिर्फ जो है एक घोषणा कर दिया गया, उसी पर लीपापोती करते हैं। आज टेटिया बम्बर है, आज संग्रामपुर है, आज असरगंज है, आज खड़गपुर है। एक भी योजना अगर इस 4 प्रखंड के लिए बता दीजिएगा, तभी ना यहाँ के समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक भौकाल बना करके सिर्फ जो है हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को रात दिन गाली देने का सिर्फ काम कर रहे हैं और वही गाली दे करके बस नेता बने हुए हैं। ये है हमारे जितेंद्र कुशवाहा, लगातार सम्राट चौधरी पर सीधा वार कर रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि सेकेंड लाइनर हैं, मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं। तो ऐसे में क्या तारापुर विधानसभा की जनता आपको क्यों चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी। मैं साधारण किसान का पुत्र हूं और लगातार मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हुए लोगों के बीच में जो है, मेरी पत्नी 2 बार से जिला परिषद है, 1 बार चेयरमैन भी रही और जो है उनको हटाने का भी काम किया गया। लेकिन लोगों किसने आपके पत्नी को चेयरमैन पद से हटाया? देखिए, जब समाज में आगे बढ़ने के लिए हम आए तो यहाँ के लोगों को लगा, जो यहाँ के नेता थे उन लोगों को लगा कि एक नया कुशवाहा नेता यहाँ बन रहा है, तो इसके लेकर के मेरी पत्नी को हटाने का काम किया। जिस सीट से हम जिला परिषद थे, उस सीट पर भी हमारे समाज के 4 लोग खड़ा हो गए, इसको हरा देना है। लेकिन जनता का इतना विश्वास है मेरा। कौन 4 लोग, किनके इशारे पे आपके पत्नी को हराने का काम किया गया? देखिए, यहाँ के जो नेता हैं वही ना हराने का काम करेंगे। नाम तो अब चले गए, यहाँ पर धरती पे है नहीं, वो तो चले गए यहाँ से मर के। अब उनका नाम लेना भी मेरे लिए उचित नहीं है। तो हम ये बताना चाहेंगे, लेकिन लोगों का विश्वास के बदौलत हम 6 संख्या 12 में गए और वहाँ के समाज ने हमें पुणे मेरी पत्नी को 1700 वोट से चुनाव जिता दिया। और यहाँ के एक किसी भी समाज का, सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं करते हैं, दलित, महादलित, आप जो है अपर वर्ग के जितने लोग हैं, बिंद मल्ला लोग हैं, वैश्य बनिया है। चूंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और रात दिन लोगों के सेवा में लगा रहता हूँ, चाहे 12 बजे रात में किसी को आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाए, अगर क्षेत्र में कहीं रामधुन होगा, क्षेत्र में कहीं नाटक होगा, युवा क्रिकेट खेलेगा, कहीं होगा, तो जितेंद्र भैया को याद करता है। और जितेंद्र भैया, आज आप याद किए, हमें भी खड़गपुर में मिल गए ना। आप 11 बजे रात में खोजिएगा तो हम संग्रामपुर में मिलेंगे। हम घर जाते हैं 12 बजे से लेने। यही वजह है, सब जनता का मेरे प्रति विश्वास है। और इस बार सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आप खाली सिर्फ भैया टिकट लेकर आइए ना, इतनी वोट से यहाँ जीत होगी कि जो कि आज तक जो है इतिहास में नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन में यहाँ 3 उम्मीदवार हैं। पहला अरुण शाह, जो पहले पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और कुछ कम वोटों के अंतर से उनकी हार हुई। दूसरा जितेंद्र कुशवाहा और तीसरा वीआईपी के सकलदीप बिंद। इन तीनों में से अगर किसी दूसरे को मिलेगा तो क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम अपने पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी जिन पर विश्वास करेंगे, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जिनको यहाँ पर रन का घोड़ा बना देंगे, उनके साथ खड़ा होकर के हम लोग को विजय दिलाना है और इस बार मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी जी को। हम लोग ये सब चीज थोड़ा देखेंगे, लेकिन अपनी उम्मीदवारी, चूंकि हम क्षेत्र
क्षेत्र में काम करते हैं, हर आदमी की लालसा होती है कि हम आगे बढ़ करके काम करें। चूंकि 2 बार से जिला परिषद है, 1 बार चेयरमैन है, तो लगता है कि अब जो है आगे एक बार विधानसभा जाए और हमको भगवान के पास कोई चीज का कमी नहीं, भले किसान का बेटा है लेकिन कोई चीज का कमी नहीं है। 2 ऐसा काम बताइए जो कि तारापुर विधानसभा के लिए जरूरी है, जो कि काम होने से तारापुर के आम जनता को राहत मिले। 2 ऐसा काम। सबसे बड़ा जो यहाँ पर है कि आज के डेट में तारापुर में किसान जो है पानी के लिए सबसे बड़ा ललायत है, और जब भी आते हैं नेता लोग ये घोषणा कर देते हैं कि हम सुल्तानगंज से हनुमाना डैम और यहाँ पर जो है आपका झील खड़गपुर झील में पानी को गंगा से भेज रहे हैं, और ये भेजा रहा है 5 साल से, कब भेजाएगा पता नहीं। सबसे पहला काम कि किसी क्षेत्र में जो पटवन की व्यवस्था है उसको करना है। यह बहुत, चूंकि ये धान का कटोरा करने वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सबसे पहला कृषि का। दूसरा काम है कि एजुकेशन के क्षेत्र में जब शिक्षा रहेगा, मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हूँ, शिक्षा रहेगा तभी कुछ। इसके लिए अभी जो है महिला कॉलेज है, लेकिन एक बृहद महिला कॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ है, और आज के डेट में यहाँ पर चूंकि हमारे तारापुर विधानसभा में संसाधन का कमी नहीं है। आप टेटिया बम्बर ले लीजिए, आज एक भी महिला कॉलेज नहीं है। असरगंज ले लीजिए, संग्रामपुर ले लीजिए। विधायक जी क्या कर रहे थे इतना दिनों से? बस कर रहे थे, सरकार में है, उन लोग को लग रहा है कि हम सरकार में है, एक काम चल रहा है जदयू और के नाम पे जीत रहा है, और ऐसे लोग जो है मौका नहीं मिल पाया उनको कि जो है उस तरह के सोच वाले लोग। तो हम लोग जो है, हम लोग चूंकि तकनीकी शिक्षा से जुड़े लोग हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक काम करते हैं, इसलिए सारा चीज का अनुभव है। चलिए क्या अपील करना चाहेंगे तारापुर के जनता से अंतिम? मैं तारापुर की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आज हमारे नेता देखिए सारी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, सारी योजनाओं के माननीय नीतीश कुमार जी चुरा करके लोगों के बीच में, चूंकि उनका कोई रोड मैप और विजन हमको नहीं दिख रहा है, तो हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस तारापुर में, और हमको विश्वास भी है इस बार तारापुर में राष्ट्रीय जनता दल की विजय होगी, और यहाँ पर एक एक वोट सारे समाज के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय नेता पर विश्वास करते हुए जो भी उम्मीदवार यहाँ बने उसके साथ आप जो है दीजिए वोट, और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को विजय कराइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए। तो ये थे जितेंद्र कुशवाहा, जो समाज के प्रति सर्वोत्भाविन समर्पित होकर तारापुर विधानसभा को एक विकास की लंबी लकीर खींचने के लिए प्रयासरत है। इनका कहना है महागठबंधन में चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, जितेंद्र कुशवाहा हो, अरुण शाह हो या सकल देव बिंदु, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सामने वाला को परास्त करेंगे। देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।